बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद अजीज़ी, प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका होस्ट, आपका टीचर। और आज के सेशन में हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हम फैटेक पीएलसी को इंटरफेस कर सकते हैं विद लैबव्यू, जो कि नेशनल इंस्ट्रूमेंट वालों का सॉफ्टवेयर है। उसके साथ हम इंटरफेस करेंगे फैटेक पीएलसी को, और उसके लिए हमें जो टूल किट रिक्वायर्ड है वो हम डाउनलोड करेंगे। कोड प्रोजेक्ट एक साइट है, वहाँ पर लैबव्यू और फैटेक की टूल किट दी हुई है। यहाँ पर हम लिखेंगे लैबव्यू, फैटेक टूल किट और कोड प्रोजेक्ट। तो यहाँ हमारे पास कोड प्रोजेक्ट की साइट अवेलेबल है और इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास 3 फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि डाउनलोड फैटेक लैबव्यू इम्प्लीमेंटेशंस, सेकंड है फैटेक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और थर्ड है डाउनलोड मॉडबस एड्रेस मैप। तो यहाँ से हम ये तीनों फाइल्स डाउनलोड कर लेंगे, और ये मैं फ़ाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ यहाँ से। तो जस्ट हम इसे क्लोज़ करते हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास फैटेक पीएलसी का ट्रेनर है। इसमें 2 पीएलसीज़ कनेक्टेड हैं। पीएलसी 1 इज़ FBS 32 MAT, ये ट्रांसफर टाइप है, और इसके साथ डिफरेंट मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, 2DA, अगेन 2DA, फिर 6 ADC, उसके बाद है RTD का, और उसके बाद है 1 LC यानी लोड सेल का मॉड्यूल है। तो इस तरह से इसके साथ ये मॉड्यूल्स कनेक्टेड हैं। जबकि राइट हैंड साइड पर अनदर पीएलसी मौजूद है, ये है FPS 20 MACR, ये रिले बेस्ड है। ये हमने इसलिए कनेक्ट किया है कि इसे ओवर नेटवर्क हम दोनों को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकें थ्रू से फॉर एग्जांपल एनी सॉफ्टवेयर, जो कि इसका स्काडा सॉफ्टवेयर अपना सॉफ्टवेयर है फैटेक पीएलसी का, लेकिन लैबव्यू पर जो टूल किट है वो सिर्फ सीरियल कम्युनिकेशन के लिए है। यहाँ पर एक आप वायर देख सकते हैं, ये सीरियल कम्युनिकेशन की वायर है। जो लैबव्यू टूल किट है वो सिर्फ और सिर्फ सीरियल कम्युनिकेशन पर ही इससे कम्युनिकेट कर सकती है और लैन पे कम्युनिकेट नहीं कर सकती। लिहाजा हम सिर्फ इसे एक पीएलसी को ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 6 लैम्प कनेक्टेड हैं, जिसमें रेड है, येलो है, ग्रीन है, सेकेंड रेड, येलो, ग्रीन। फिर 4 स्विचेज़ हैं हमारे पास, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। और यहाँ पर 2 वेरिएबल रजिस्टर्स हैं जो कि एनालॉग पे कनेक्टेड हैं, एनालॉग 1, एनालॉग 2 पे। तो यहाँ पर जो ये लैम्प कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है Y2, देन Y3, Y4, Y5, Y6, Y7। इसका डायग्राम भी हम देखेंगे कि इस ट्रेनर का डायग्राम क्या है, किस तरह से कनेक्टेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ऑनलाइन करेंगे पीएलसी को, और फिर हम ये देखेंगे कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम की वैल्यूज़ को हम रीड करने की कोशिश करेंगे। बल्कि स्टार्ट में हम इसे ब्लैंक प्रोग्राम डाउनलोड कर देंगे और अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट डिजिटल इनपुट आउटपुट को हम कंट्रोल करेंगे और डिफरेंट रजिस्टर्स को भी हम कंट्रोल करेंगे। राइट, हम स्टार्ट करते हैं लैबव्यू। हमारे पास डिफरेंट लैबव्यू वर्जन्स मौजूद हैं, लैबव्यू 2022 Q3, लैबव्यू 2020 सर्विस पैक 1 और लैबव्यू 2019 32 बिट, ये हमारे पास मौजूद हैं। तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं लैबव्यू अपना प्रोग्राम, लैबव्यू का प्रोजेक्ट 2022 Q3 से। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक प्रोजेक्ट। ब्लैंक प्रोजेक्ट में यहाँ हम माई कंप्यूटर में जाकर ऐड पर जाएंगे, ऐड फाइल्स, और हमारे पास जो लाइब्रेरी मौजूद है जो हमने डाउनलोड की थी वो डाउनलोड की थी। जो टूल किट है हमारे पास वो है इस फोल्डर में, और यहाँ पर फैटेक लैबव्यू इम्प्लीमेंटेशंस, और फैटेक लैबव्यू में जाकर इसे कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, देन ऐड फाइल्स। यहाँ हमारे पास ये फाइल्स ऐड हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक VI, माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, न्यू VI। ओके, यहाँ हमारे पास एक VI अवेलेबल हो गई।
तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये PLC है ये किस पोर्ट पर कनेक्टेड है। इसे हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। दिस PC पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके मैनेज एंड मैनेज में डिवाइस मैनेजर में कॉम पोर्ट्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो PLC हमारे पास कनेक्टेड है ये है कॉम पोर्ट 8 पे कनेक्टेड है। कॉम पोर्ट 3 और 4 पे 2 डिवाइसेस और कनेक्टेड हैं, लेकिन जो PLC कनेक्टेड है वो है कॉम पोर्ट 8 पर। तो अब हम अगर फॉर एग्जांपल इसकी पोर्ट को मैं रिमूव कर दूं यहाँ से, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉम पोर्ट 8 डिसअपीयर हो गई। दोबारा कनेक्ट करते हैं इसे। और यहाँ हमारे पास कॉम पोर्ट 8 अवेलेबल हो गई। यहाँ LabVIEW में हमारे पास 2 विंडोज़ मौजूद हैं। एक विंडो को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम और सेकंड विंडो को हम कहते हैं फ्रंट पैनल। तो ये हमारे पास फ्रंट पैनल आ गया। कंट्रोल E से हम ब्लॉक डायग्राम और फ्रंट पैनल के दरमियान स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल E ये ब्लॉक डायग्राम आ गया, कंट्रोल E ये फ्रंट पैनल आ गया, अगेन कंट्रोल E ये ब्लॉक डायग्राम आ गया। अब इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं सीरियल पोर्ट। उसके लिए हम इस विंडो को मिनिमाइज़ करते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर हमारे पास जो लाइब्रेरी हमने डाउनलोड की थी इसमें से सबसे पहले ओपन पोर्ट की जो VI है ये पोर्ट ओपन, FATEC PLC पोर्ट ओपन, इसे यहाँ ब्लॉक डायग्राम में प्लेस करते हैं। सेकंड हमारे पास है FATEC PLC पोर्ट इनिशलाइज़र, इस पोर्ट इनिशलाइज़र को यहाँ प्लेस करते हैं। थर्ड इज़ सेट डिजिटल आउटपुट 00, इसे यहाँ प्लेस करते हैं। और इसके बाद FATEC PLC पोर्ट क्लोज, इसे हम राइट हैंड साइड पर प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस VI को राइट करने से पहले जो विंड प्रो लैडर सॉफ्टवेयर है इसे ओपन करते हैं। ओपन करके हम कहते हैं न्यू VI में प्रोजेक्ट का नेम आप दे सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल FATEC _LabVIEW एडिट में PLC सेलेक्ट करते हैं, FBS दैट इज़ 32 और मोड है इसका MA, ओके, कैलेंडर ओके। यहाँ हमारे पास ये प्रोग्रामिंग विंडो ओपन हो गई इसमें, और हम ये देखते हैं कि हमारी PLC फर्स्ट ऑनलाइन होती है और इसके बाद हम इसके अंदर ये ब्लैंक प्रोजेक्ट डाउनलोड कर देंगे। यहाँ हम PLC में जाएंगे, इसे हम कहेंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन में हमारे पास जो कनेक्शन नेम है वो है मेन PLC RS232_1, इसका स्टेशन नंबर 1 है, राइट। एडिट करके अगर देखें हम इसे तो स्टेशन नंबर 1 कॉम पोर्ट 8, बॉड रेट 9600, पैरिटी इसकी इवन है, डाटा बिट 7 है और स्टॉप बिट 1 है, ओके, देन ओके ओके। ये हमारी PLC ऑनलाइन हो गई। और यहाँ से जाकर अगर हम इसे कहें राइट क्लिक लोड फ्रॉम PLC, तो ये सारे मॉड्यूल्स जो इसके साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें 0 मॉड्यूल है FBS 32 MAT, सेकंड है FBS 2DA, थर्ड है FBS 2DA, फोर्थ है जो कि 3 नंबर पर है वो है FBS 6AD, देन फोर्थ नंबर पर 6 RTD एंड देन 5 पर 1 LC मॉड्यूल है। तो यहाँ जाकर हम PLC को रन करते हैं और इसमें ये ब्लैंक प्रोग्राम डाउनलोड हो गया है, और इसके बाद इसे ऑफलाइन कर देते हैं ताकि पोर्ट 8 को ये रिलीज़ कर दे। अदरवाइज़ ये अगर ऑनलाइन रहेगी तो पोर्ट 8 को ये ऑक्यूपाई कर लेगी और कोई और प्रोग्राम इसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लिहाजा इसे हम यहाँ से ऑफलाइन कर देते हैं रन कंडीशन में। इसे हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और अब हम ओपन करते हैं LabVIEW। ये LabVIEW में हमने 4 VIs यहाँ पर प्लेस की थी, इनके हम जो लेबल्स हैं उनको इनेबल करते हैं। राइट क्लिक विजिबल आइटम में लेबल, ये क्लोज पोर्ट है, इसे हम राइट हैंड साइड पर प्लेस कर देते हैं। राइट क्लिक विजिबल आइटम लेबल, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ प्लेस करते हैं। ओपन
देन इनिशलाइज को राइट क्लिक, लेबल इनिशलाइज़र, इसे ज़रा सा ऊपर प्लेस करते हैं। इसको हम देखेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं। और मिडिल में हम प्लेस करते हैं राइट क्लिक करके, ओपन लेबल, सेट डिजिटल आउटपुट -00, यानी जिस डिजिटल आउटपुट को आप सेट करना चाहते हैं उसे हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है और जो फर्स्ट रेड एलईडी है वो कनेक्टेड है पोर्ट Y2 पे कनेक्टेड है, देन फिर येलो एलईडी Y3 पे और ग्रीन एलईडी Y4 पर, फिर सेकंड रेड एलईडी Y5 पर कनेक्टेड है, सेकंड येलो एलईडी Y6 पे कनेक्टेड है और सेकंड ग्रीन एलईडी कनेक्टेड है Y7 पर। इसी तरह से 4 रिलेज़ हैं हमारे पास इसमें और ये रिलेज़ कनेक्टेड हैं Y8, Y9, Y10 और Y11 पे कनेक्टेड हैं, राइट। तो हम ये देखेंगे कि हम इस एलईडी को, जो कि फर्स्ट रेड एलईडी है, इसको Y2 से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग LabVIEW, जबकि हमने कोई प्रोग्राम भी PLC में डाउनलोड नहीं किया। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ये टूल किट है ये सिर्फ सीरियल पे कम्युनिकेट कर सकती है और सिर्फ स्टेशन नंबर 1 से कम्युनिकेट कर सकती है। लिहाजा आप इससे कम्युनिकेट करने से पहले अपनी PLC का स्टेशन नंबर 1 सेट कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं सीरियल पोर्ट कि जिस सीरियल पोर्ट से LabVIEW ने कम्युनिकेट करना है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके जाते हैं डाटा कम्युनिकेशन में, डाटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल्स में सीरियल कम्युनिकेशन में कॉन्फ़िगर पोर्ट, राइट क्लिक, यहाँ से राइट क्लिक करके क्रिएट कंट्रोल, ये कंट्रोल हमारे पास आ गया वीज़ा कंट्रोल। इसको हम डिलीट कर देते हैं और इस पोर्ट को, वीज़ा कंट्रोल को यूज़ करेंगे ओपन पोर्ट के लिए। राइट, ये हमने कनेक्ट कर दिया। देन यहाँ पर है स्टॉप बिट्स और जो फैटेक PLC की स्टॉप बिट है वो 1 है। राइट क्लिक करके क्रिएट कांस्टेंट, यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे 1 और इसके बाद है हमारे पास बॉड रेट, राइट क्लिक क्रिएट कांस्टेंट 9600, ये बॉड रेट आ गया। और यहाँ पर हमारे पास है डाटा बिट्स, क्रिएट कांस्टेंट, डाटा बिट्स 7 हैं एज़ पर प्रोटोकॉल ऑफ फैटेक PLC। देन यहाँ हमारे पास है पैरिटी, राइट क्लिक क्रिएट कांस्टेंट, पैरिटी इवन है, राइट। और इसके बाद हमारे पास कोई भी कनेक्शन रिमेनिंग नहीं है। अब हम कनेक्ट करते हैं इनिशलाइज़र को। इनिशलाइज़र को सबसे पहले कनेक्ट करते हैं पोर्ट से, ये पोर्ट कनेक्ट हो गई। पोर्ट के बाद हमारे पास है दैट इज़ बॉड रेट, बॉड रेट को हम कनेक्ट कर देते हैं 9600 से, ये 9600 बॉड रेट से कनेक्ट कर दिया हमने इसे। देन है डाटा बिट्स, डाटा बिट्स को हमने कनेक्ट कर दिया 7 से। फिर है हमारे पास पैरिटी, पैरिटी इवन है। देन हमारे पास है स्टॉप बिट और स्टॉप बिट को हम कनेक्ट कर देते हैं 1 से। ये हमारे पास पोर्ट ओपन भी हो गई और इनिशलाइज भी हो गई। इसके बाद हमने सेट करना है डिजिटल आउटपुट को, जो कि हमारा टारगेट Y2 है और ये सारा काम होगा वाइल लूप में, ताकि कंटिन्यूसली हमारा प्रोग्राम इस वाइल लूप में एग्जीक्यूट करता रहे। जबकि पोर्ट की इनिशलाइजेशन बिफोर वाइल लूप होगी और इस तरह से ओपन पोर्ट भी बिफोर वाइल लूप होगी और वाइल लूप में आने के बाद हमारा प्रोग्राम, जो हमारा मेन कोड है जो हमने लिखा है, उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसी तरह से क्लोज पोर्ट को भी हम वाइल लूप से बाहर प्लेस करेंगे। राइट क्लिक करके स्ट्रक्चर्स में जाएंगे और वाइल लूप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम वाइल लूप कनेक्ट कर देंगे, ये वाइल लूप आ गया। अब इस वाइल लूप में हम सेट करेंगे डिजिटल आउटपुट को। इसी तरह से जो हमारे पास ये पोर्ट है, क्लोज़ करेंगे इसे हम। पोर्ट कैसे क्लोज़ करेंगे? यहाँ से दिस पोर्ट, इस पोर्ट को कनेक्ट करेंगे पोर्ट क्लोज की वी आई से। अगेन यहाँ पर अगर हम देखें स्टॉप बिट, क्रिएट कांस्टेंट, स्टॉप बिट 1 है
और बॉड रेट क्रिएट कांस्टेंट 9600 है। देन इसमें डाटा बिट्स कांस्टेंट डाटा बिट्स 7 है और इसकी जो पैरिटी है वो इवन है। क्रिएट कांस्टेंट नॉन, इसको हम इवन कर देते हैं। और इसके साथ यहाँ पर एरर है, एरर को क्रिएट इंडिकेटर के बाद इसे हम हाइड इंडिकेटर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ आपको जो कर्सर नज़र आ रहा है, ये अगर हम वायर पे रखते हैं तो वायर बन जाती है। इसी तरह से अगर हम इसे सिलेक्ट पे रखेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जाते हैं, यहाँ हमारे पास एक वीज़ा सीरियल पोर्ट का नेम है, इसे हम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन बन गई और कॉम पोर्ट 8 को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कर्सर बन गया। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हैं, अगर आप व्यू में जाएं और व्यू में जाके टूल पैलेट्स को देखें तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं टूल पैलेट में। अगर ये ग्रीन लाइट ऑन है, इसका मतलब है कि जो फंक्शंस हैं नीचे वायर का और सिलेक्ट का, टेक्स्ट का, कर्सर का, ये सारा आप सिलेक्ट कर सकते, सारे काम एक ही उससे कर सकते हैं माउस से और क्लिक से। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप उसे सिलेक्ट ही कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप टेक्स्ट पे ही काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप इस ग्रीन लैंप को ऑन कर देंगे तो फिर आप सारे फंक्शन सिलेक्ट कर सकेंगे, टेक्स्ट का भी, सिलेक्ट का भी, कर्सर का भी और वायर का भी। तो अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इसे मैंने डबल क्लिक किया, सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, यहाँ जाकर साइज़ में 24 में बोल्ड, स्टाइल इसका बोल्ड है और कलर भी इसका हम चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल रेड कलर कर देते हैं तो ये रेड हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास कॉम पोर्ट अवेलेबल है। और अब हम अगेन इसको बंद कर देते हैं, राइट, और जाते हैं विंडोज़ में, ब्लॉक डायग्राम। यहाँ हमारे पास जो ये ब्रोकन लिंक है, ये बता रहा है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है। इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ये बता रहा है कि वाइल लूप कंडीशनल टर्मिनल नॉट वायर्ड, यानी जो वाइल लूप का आपने कंडीशनल टर्मिनल है उसे वायर अप नहीं किया हुआ। इसे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास ने बता दिया कि वाइल लूप का जो ये टर्मिनल है ये ओपन है। इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये है स्टॉप इफ़ ट्रू, राइट क्लिक से मैंने सिलेक्ट किया है इसे, राइट क्लिक स्टॉप इफ़ ट्रू। अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए तो वाइल लूप से एग्जिट कर जाएं, राइट क्लिक क्रिएट कंट्रोल। यहाँ हमारे पास एक कंट्रोल आ गया स्टॉप का, डबल क्लिक करते हैं इसे और स्टॉप को हम प्लेस कर देते हैं यहाँ। इसे राइट क्लिक करते हैं, रिप्लेस में जाते हैं, रिप्लेस में सिल्वर स्टाइल जो थीम है इनकी, और इसमें जाकर स्टॉप के बटन को सिलेक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा खूबसूरत है और देखने में फैंसी लगता है। अब राइट क्लिक करके विजिबल आइटम में लेबल को हम ख़त्म कर देते हैं तो ये स्टॉप हमारे पास आ गया। और इसका जो मैकेनिकल एक्शन है वो पल्स फॉर्म में है। जैसे आप इसे प्रेस करके रिलीज़ करेंगे एक पल्स जनरेट होगी जो कि इसे प्रोग्राम को वाइल लूप से आउट कर देगी। अब हमारे पास जो ऑप्शन रह गया है करने का वो ये है कि किसी भी आउटपुट को सेट कर सकिए। तो हम Y2 को टारगेट किया हमने, उसे हम सेट करेंगे। उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं एक स्विच, राइट क्लिक करके यहाँ पर सिल्वर में यहाँ पर बटन्स बूलियंस में जाकर ये बटन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। उसे हम कहते हैं रेड लैम्प _1, रेड लैम्प 1 है ये। इसके भी टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, साइज़ से 24, स्टाइल बोल्ड। ये हमारे पास ये लैंप आ गया। इसको अब हम अगर देखें कि कहाँ पर प्लेस्ड है ब्लॉक डायग्राम में, ये यहाँ पर मौजूद है। यहाँ इसे प्लेस करते हैं, ये आउट कर रहा है रेफरेंस। इससे रेफरेंस हमने नहीं लेना और इसमें आई थिंक रेफरेंस है, ये रेफरेंस है लेकिन इससे हमने नहीं लेना, हमें ओपन पोर्ट से रेफरेंस लेना है। यहाँ पर ये एरर है, ये रेफरेंस है। इस रेफरेंस को हमने सिलेक्ट किया और इसके रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। देन इसके एरर को सिलेक्ट किया और इसके एरर को यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है वो दैट इज़ एड्रेस, कि किस डिजिटल आउटपुट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या उसको सेट या रीसेट करना चाहते हैं। राइट क्लिक करके क्रिएट कांस्टेंट, तो यहाँ हमारे पास 0 है, इसे हम कहते हैं 2, दैट इज़ Y2 को हमने सेलेक्ट करना है। अब Y कहाँ से सिलेक्ट होगा, राइट क्लिक करके ये
फैटेक का जो रजिस्टर एरिया है उसे राइट क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट कांस्टेंट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ गए कि आपने x को सिलेक्ट करना है या y को सिलेक्ट करना है। ये y को हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर हमारे पास है FDIO, यानी आप क्या डिजिटल आउटपुट को सेट करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं। इसे हम राइट क्लिक करके क्रिएट कांस्टेंट करेंगे। तो इस वक्त ये डिसेबल है और इसमें जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो हैं डिसेबल, इनेबल, सेट, रीसेट। तो यहाँ हम सेट कर देते हैं इसे और इस वायर को हम ब्रेक करते हैं, डिलीट, और इसे हम कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसे कॉपी कर लिया और इसे सिलेक्ट कर देते हैं रीसेट। अब इस बूलियन जो इनपुट है हमारे पास लैम्प की उसको कनेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं कंपैरिजन में सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो गया। अगर तो इस लैम्प की या इस स्विच की कंडीशन ट्रू है तो इस सेट वेरिएबल को पास करेगा ये। इसी तरह से अगर ये लैम्प कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ नीचे फॉल्स का कंडीशन मौजूद है फॉल्स की, तो हम इसे फॉल्स पे दे देंगे कि इन केस ऑफ फॉल्स ये रीसेट को पास करेगा और इसकी आउटपुट कनेक्ट कर देंगे हम इसमें। और राइट क्लिक करके यहाँ पर हम क्रिएट इंडिकेटर करेंगे। अगर हमारी VI में कोई एरर है तो वो हमें यहाँ से इंडिकेट हो जाएगा कि आपकी VI में कोई एरर है। तो इस सारी चीज़ को हम थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट करते हैं और एक चीज़ और ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं आम प्रोग्रामिंग में जिसे हम सब रूटीन्स कहते हैं, तो इसमें हम इसे फ्रेम्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर डिफरेंट सब रूटीन्स ऐड करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम अगर बढ़ता है तो हम डिफरेंट सब रूटीन्स में इसे लिख सकें। बल्कि सब रूटीन्स, सब VIs अलग होती हैं लेकिन इसके अंदर हम सब रूटीन्स को फ्रेम्स कहते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में फ्लैट सीक्वेंस, तो यहाँ पर हमने एक फ्लैट सीक्वेंस ऐड की। ये फ्लैट सीक्वेंस इस तरह से है कि अगर इस फ्रेम के बाद मैं नेक्स्ट फ्रेम एग्जीक्यूट करवाना चाहूँ तो मैं कहूँगा ऐड फ्रेम आफ्टर, तो इसके बाद एक फ्रेम आ जाएगा मेरे पास। इसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं मज़ीद फ्रेम ऐड करूँगा तो मेरा जो प्रोग्राम है राइट हैंड साइड पर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसके बजाय मैं इसे फ्लैट सीक्वेंस में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो कंट्रोल Z करेंगे इसे, फिर कंट्रोल Z और इसे राइट क्लिक करके रिप्लेस विद स्टैक सीक्वेंस। ये स्टैक सीक्वेंस आ गई हमारे पास। राइट, अब यहाँ पर हम लिखेंगे राइट क्लिक, क्रिएट, ऐड फ्रेम आफ्टर। ये एक फ्रेम इसके बाद आ गया। पहले 0 फ्रेम एग्जीक्यूट होगा, इसमें जो कुछ लिखा होगा हमने वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर सेकंड फ्रेम पे आएगा, जो कुछ सेकंड फ्रेम में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। देन वी कैन ऐड सेकंड फ्रेम, और अगर हम इससे पहले भी कोई फ्रेम ऐड करना चाहें राइट क्लिक, ऐड फ्रेम बिफोर, तो इससे पहले भी एक फ्रेम ऐड हो जाएगा। और अगर हम इस फ्रेम को डिलीट करना चाहें राइट क्लिक करके डिलीट दिस फ्रेम, तो ये फ्रेम डिलीट हो जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमने ये किया कि एक डिजिटल आउटपुट जो कि Y2 है उसे हम सेट और रीसेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक फ्रेम का डिले टाइम ऐड करते हैं राइट क्लिक करके, टाइमिंग में वेट मिलीसेकंड में राइट क्लिक करके क्रिएट कांस्टेंट, दैट इज़ 10 मिलीसेकंड। ओके, 10 मिलीसेकंड हो गया ये कि 10 मिलीसेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। जो हमारा वाइल लूप है आफ्टर एवरी 10 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसे यहाँ पर शो पैनल में जाकर देखते हैं कि हमारे पास एक लैंप है, ये एरर आउट है। अगर कोई एरर अपीयर होता है तो यहाँ इंडिकेट हो जाएगा और यहाँ से हम प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। हम प्रोग्राम को रन करेंगे इस आइकन से, रन के स्टॉप कर सकते हैं इस आइकन से, लेकिन उस सूरत में अगर हम यहाँ से स्टॉप करेंगे तो हमारा प्रोग्राम पोर्ट को क्लोज़ नहीं करेगा वाइल लूप से निकलते हुए। लिहाजा ऑलवेज़ हमें जो एग्ज़िट करना है वो इस स्टॉप स्विच से एग्ज़िट करना है। अब हम इसे रन करते हैं। पोर्ट हमने सेलेक्ट कर ली, बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया और Y2 को ऑब्ज़र्व करेंगे कि Y2 इससे कंट्रोल होता है या नहीं। राइट क्लिक, इसे हम अब रन करते हैं। ओके रन, ये रन कंडीशन में आ गया। अगर हम यहाँ देखें तो ये लैम्प जो है Y2 ऑफ है। अब हम वहाँ से लैब व्यू से कंट्रोल करते हैं। ओके, हम प्रेस करते हैं स्विच को, ये प्रेस स्विच हो गया, ऑन हो गया और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रेड लैम्प ऑन हो गया है, जो कि हमने लैब व्यू से इसे कंट्रोल किया है। अगेन हम इसे ऑफ़ करते हैं जाकर और यहाँ से प्रेस करते हैं इसे ऑफ़, तो ये रेड लैम्प भी ऑफ हो गया।
अब हम ये चाहते हैं कि इस Y2 का स्टेटस हमें अपनी जो GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उस पर भी अपीयर हो जाए। तो उसके लिए हम इसको रीड करते हैं कि Y2 को रीड करें। इसे स्टॉप यहाँ से करेंगे, स्टॉप। यहाँ से कंट्रोल E, ब्लॉक डायग्राम में आ गए। अब इसी के स्टेटस को हम रीड करते हैं। इसको हम यहाँ से इस लिंक को, एरर को डिलीट करते हैं और इसे हम साइड पे करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो ये VIs हैं, इसमें रीड डिजिटल इनपुट को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। रीड डिजिटल इनपुट, ये प्लेस कर दिया हमने। अब इसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ से रेफरेंस आउट है पोर्ट का, इसका रेफरेंस इन। इसके बाद स्टार्ट एड्रेस के कहाँ से रीड करना है हमें, क्रिएट कांस्टेंट। हम Y2 को रीड करना चाहते हैं, लिहाजा हम स्टार्ट एड्रेस 2 दे देते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है F एरिया, राइट क्लिक, क्रिएट कांस्टेंट। हम Y को रीड करना चाहते हैं, राइट क्लिक, Y। देन एरर इन, एरर आउट। काउंट कितने रीड करना चाहते हैं, यानी आप 2 से स्टार्ट करके बेस एड्रेस से कितने डिजिटल आउटपुट को रीड करना चाहते हैं। हम कहते हैं क्रिएट कांस्टेंट 1, जस्ट 1 को रीड करना चाहते हैं। और यहाँ हमारे पास है एरर कोड, इसे छोड़ दें और इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं इस एरर आउट के साथ। देन यहाँ पर जो हमारे पास रीड डिस्क्रीट स्टेटस, तो यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिकेटर करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक अरे आ जाएगी कि जितनी भी डिजिटल आउटपुट्स को या डिजिटल इनपुट्स को रीड करना चाहते हैं तो ये अरे फॉर्म में आएगी। इस अरे को हमने इंडेक्स करना है और इस इंडेक्स से हमने Y2 की वैल्यू को रीड करना है। लिहाजा राइट क्लिक करके अरे में जाएंगे और अरे में जाके इंडेक्स अरे करेंगे। इंडेक्स अरे में हम यहाँ पर ये अरे इसको पास करेंगे और क्योंकि बेस एड्रेस हमारा 2 है Y2 का, लिहाजा यहाँ पर इंडेक्स देंगे 0 कांस्टेंट आ। और यहाँ पर इसे हम एलिमेंट को क्रिएट इंडिकेटर कर देंगे। ये इंडिकेटर आ गया, इसे हम कहेंगे Y2 रीड। बल्कि इसे हम लिखेंगे रेड लैम्प रीड। रेड लैम्प 1 कर देते हैं इसे, रेड लैम्प 1 रीड। ओके, यहाँ हमारे पास रेड लैम्प 1 रीड का स्टेटस आ गया। राइट क्लिक करके ऐसे हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस में सिल्वर में बूलियन में इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हमारे पास अवेलेबल हो गया। इसके साइज़ को हमने चेंज कर दिया। इसके फॉन्ट को हम यहाँ से साइज़ 24 कर सकते हैं, स्टाइल बोल्ड कर सकते हैं। राइट, अब हम इसके कलर को चेंज करेंगे। कलर को चेंज करने के लिए वी विल यूज़ पैलेट्स, टूल पैलेट में सिलेक्ट करेंगे। ये इसका ऑन स्टेटस है, ऑन स्टेटस को हम रेड कर देते हैं। यहाँ से रेड सिलेक्ट करते हैं और रेड में जाकर इसे हमने रेड कर दिया। अगेन सिलेक्ट, ये ऑफ कंडीशन है, ऑफ कंडीशन में जाकर इसे हम से ग्रीन कर देते हैं और से राइट वाइट कर देते हैं। ये ऑफ कंडीशन में वाइट है, इसे सिलेक्ट करते हैं, रेड और वाइट। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं कर्सर, ऑल कर्सर फंक्शन से बंद कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो कंडीशन है, राइट क्लिक करके डाटा ऑपरेशंस में मेक करंट वैल्यू डिफ़ॉल्ट, यानी ऑफ कंडीशन को डिफ़ॉल्ट रखें। यहाँ हमारे पास जो है वो अरे नज़र आ रही है हमें, जो हमने वहाँ से रीड की है। इसे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ आके इसे हाइड इंडिकेटर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो Y2 का स्टेटस है वो यहाँ पर शो होता है। राइट क्लिक, ओके, अगेन रन द VI। इस VI को रन करते हैं, इसे हम ऑन करते हैं और यहाँ हमारे पास Y2 का स्टेटस यहाँ हमें शो हो गया कि Y2 जो लैंप है, रेड लैंप 1, वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले पे अपीयर हो गया। अब हम देखते हैं अपने ट्रेनर पर और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये रेड लैंप हमें नज़र आ रहा है हमारे ट्रेनर पर ऑन होता हुआ। इसे हम ऑफ़ करते हैं, ये ऑफ़ हो गया और यहाँ ट्रेनर पर भी लैंप ऑफ हो गया। राइट, अब हम रीड करते हैं
कोई रजिस्टर इसके अंदर से, से फॉर एग्जांपल आर रजिस्टर्स हैं, डी रजिस्टर्स हैं, उनको रीड करना है, राइट करना है, हम कैसे करेंगे? ओके, स्टॉप। अब हम जाते हैं इसके सेकंड फ्रेम में, इसे राइट क्लिक करके क्लीन अप वायर, तो ये वायर क्लीन हो जाएगी। सेकंड फ्रेम में आते हैं इसके 0 यानी 1 फ्रेम में। यहाँ आकर हम एक वेरिएबल राइट करते हैं, एक नंबर राइट करते हैं किसी भी रजिस्टर पर, और उसको हम डिस्प्ले करवाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कि R200 को राइट करेंगे, फिर R200 को रीड करेंगे, फिर R200 की वैल्यू को राइट करेंगे D200 पे, और D200 की वैल्यू को रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे प्लेस करते हैं VI यहाँ पर। यहाँ से हमारे पास है सबसे पहले राइट सेट इंटीजर, यहाँ पर है F FATEC PLC सेट रजिस्टर इंटीजर, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, ये प्लेस हो गए यहाँ पर। और इसी को फिर रीड भी करते हैं, FATEC PLC रीड इंटीजर, ये रीड इंटीजर हो गई हमारे पास। तो पहले हम सेट करेंगे इसे और फिर इसे रीड करेंगे। यहाँ से रेफरेंस, ये कनेक्ट कर दिया हमने इसे, और यहाँ हमारे पास है अरे इन, क्या राइट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर एरर है, इस एरर को कनेक्ट कर दिया। देन स्टार्ट एड्रेस, राइट क्लिक, कांस्टेंट, स्टार्ट एड्रेस 200 है हमारा, और डाटा टाइप जो है मेमोरी एरिया, राइट क्लिक, क्रिएट कांस्टेंट। और ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें टाइमर है, जिसमें काउंटर है, आर रजिस्टर्स हैं और डी रजिस्टर्स हैं। तो हम यहाँ पर आर रजिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर क्या वैल्यू राइट करना चाहते हैं हम वो यहाँ पर लिखते हैं। उसके लिए हम फ्रंट एंड पे जाते हैं, फ्रंट एंड पे जाके राइट क्लिक करके सिल्वर में, देन यहाँ सेलेक्ट करते हैं न्यूमेरिक कंट्रोल। यहाँ हमारे पास न्यूमेरिक कंट्रोल आ गया। इससे हम कहते हैं कि R200 राइट डैश राइट वैल्यू राइट, इसमें जो वैल्यू हम राइट करना चाहेंगे राइट कर देंगे। इसका जो डाटा टाइप है यहाँ पर अगर हम देखें तो वो डबल प्रिसिशन है। यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन में जाएं तो यहाँ पर डबल प्रिसिशन इसकी वैल्यू है, और इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम, हम अगर राइट क्लिक करके देखें प्रॉपर्टीज़ में, तो प्रॉपर्टीज़ में डाटा एंट्री है, डिस्प्ले फॉर्मेट है, हमारे पास डाटा एंट्री है, यूज़ डिफ़ॉल्ट लिमिट्स। अदरवाइज़ हम इसे बता सकते हैं कि ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो यूज़ डिफाइन लिमिट्स हमने कर दिया, वरना अदरवाइज़ हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे सकते थे कि इसके दरमियान माइनस प्लस में इससे ऊपर नीचे ये ना जाए। राइट, ओके। अब हम यहाँ पर इसे डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इसे हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, क्योंकि जब वहाँ पर जाएगा तो हम चाहते हैं कि 3 नंबर्स वहाँ पर जाएं, और उसके बाद अगर हम इसको पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे वहाँ। तो यहाँ राइट क्लिक करके सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमेरिक में मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू टू 10, क्रिएट कांस्टेंट दैट इज़ 10, और अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं इंटीजर 16 में, राइट क्लिक, न्यूमेरिक में जाके कन्वर्जन में इंटीजर 16, तो ये हमने कन्वर्ट करते हैं इंटीजर 16 में। इसको यहाँ रिक्वायर्ड है अरे, तो राइट क्लिक करके अरे में जाते हैं और अरे में बिल्ड अरे, यहाँ पर इसकी अरे बिल्ड कर देते हैं, और इसे यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो उसमें हम प्लेस कर देंगे, राइट हो जाएगी R200 में। अब इसे हम रीड करते हैं R200 को, यहाँ से रेफरेंस, देन फिर एरर, ओके, एरर आ गया, और यहाँ पर है स्टार्ट एड्रेस, क्रिएट कांस्टेंट जो कि 200 है। 200 को इसका अगर हम लेबल ऑन करवा लें, विजिबल आइटम लेबल, तो ये सेट रजिस्टर इंटीजर है ये।
इसका भी लेबल ऑन करवा लेते हैं, विजिबल आइटम लेबल, और यहाँ पर है एरिया। एरिया में हम सेट कर देते हैं R रजिस्टर। देन काउंट, कितने काउंट पढ़ने हैं, क्योंकि हमने 2 रजिस्टर पढ़ने हैं, 2 बाइट पढ़ने हैं, लिहाजा राइट क्लिक करके क्रिएट कांस्टेंट दैट इज़ 2। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके रीड कंटिन्यूस इंटीजर, अगर से हम क्रिएट इंडिकेटर करें तो यहाँ पर हमारे पास एक अरे आ जाएगी। अब इसमें से हमने अपना पर्टिकुलर रजिस्टर R200 को अलग करना है, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 200 है। लिहाजा हम यहाँ पर राइट क्लिक करके अरे में जाकर इंडेक्स अरे करेंगे। इस अरे से हम इसे राइट क्लिक, और इसका जो इंडेक्स है वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। क्रिएट इंडिकेटर, यहाँ पर ये 32 बिट है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे 16 बिट में। इसी को कॉपी करते हैं इंटीजर 16 में, अदरवाइज़ यहाँ से हम न्यूमेरिक में जाकर कन्वर्जन में और इंटीजर 16 लेकर वैल्यू, और इसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ। इसी तरह से यहाँ पर इसे हम कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेड इंडिकेटर अपीयर हो गया। इसका मतलब है कि डाटा मिसमैच है, ये इंटीजर 32 है, ये इंटीजर 16 है। लिहाजा राइट क्लिक करके इसकी रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर 16 में हम। अब ये एरर ख़त्म हो गया या वार्निंग ख़त्म हो गई। अब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई। इसका मतलब है कि जो हम 200 में राइट करेंगे, इसका नेम हम चेंज करते हैं एलिमेंट का कि R200- रीड वैल्यू, राइट, ये रीड हो। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि जो वैल्यू हम राइट करते हैं R200 में, उसी वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लैब व्यू को रन करते हैं, ये हमने रन कर दिया। इसे लैम्प चेक करते हैं, ये लैम्प प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पर हम 500 लिखते हैं, यहाँ हमारे पास 5000 वैल्यू रिटर्न होती है, जो क्योंकि हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसका मतलब है हमने इसे R वैल्यू को राइट किया, R रजिस्टर को, जो कि 200 है, और रीड भी कर लिया उसे, जो रिज़ल्ट उसका PLC में हमने ट्रांसफ़र किया था। लिहाजा इसे हम 0 कर देते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल 20 करते हैं तो यहाँ 200 हो जाएगा। 0 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ओके, इसे अब स्टॉप करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम डी रजिस्टर्स को कैसे पढ़ सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम में जाकर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है रीड वैल्यू, इसको हम राइट करेंगे डी रजिस्टर में, और डी रजिस्टर को रीड करेंगे। राइट क्लिक करके इसका हम करेंगे क्रिएट लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल आ गया। अब हम जाएंगे, हमारे पास 2 ही फ्रेम है, लिहाजा ऐड फ्रेम आफ्टर करेंगे। ऐड फ्रेम आफ्टर, ये हम नेक्स्ट फ्रेम में आ गए। इस वेरिएबल को उठा के यहाँ प्लेस करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके चेंज टू रीड करेंगे। इसे चेंज टू रीड करके ये हम यहाँ से पिछली वाली स्लाइड से, ये राइट वैल्यू है, इसे कंट्रोल C करते हैं, देन कंट्रोल V यहाँ पे कर देते हैं। अगेन ये जो रीड रजिस्टर वाली है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। जो वैल्यू हमने रीड की थी R200 की, उसे हम राइट करेंगे। यहाँ से हमारे पास अवेलेबल है रेफरेंस, ये रेफरेंस हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ हमारे पास है एरर कनेक्ट कर दिया हमने, और जो वैल्यू है ये अरे में कन्वर्ट करके देनी पड़ेगी इसे हमें। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ रखते हैं वैल्यू को, और इसके बाद स्टार्ट एड्रेस क्रिएट कांस्टेंट दैट इज़ से फॉर एग्जांपल D200, और जो मेमोरी एरिया है इसका राइट क्लिक करके कांस्टेंट, और इसे हम चेंज कर देते हैं DR में, और इसे हम कन्वर्ट करते हैं अरे में। अरे में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, राइट क्लिक, बिल्ड अरे, ये हमने इसकी अरे बिल्ड कर दी, और इस अरे को हम राइट करते हैं D200 पे, और D200 को हम रीड कर लेते हैं कि जो वैल्यू हमने राइट की है वो अवेलेबल है या नहीं। इसे हम यहाँ पर स्टार्ट एड्रेस क्रिएट कांस्टेंट दैट इज़ 200,
और रेफरेंस यहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एक वार्निंग नज़र आ रही है कि यहाँ पर इसे 32 बिट में कन्वर्ट होना चाहिए नंबर को। तो यहाँ पर हम इसे डिलीट करके पहले इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल बी से आप ये ब्रोकन लाइंस को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्ट इंटीजर 32, देन इंडेक्स, एंड देन इस अरे को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर है एरर को कनेक्ट कर दिया एरर से। फिर ये है एफ एरिया जो है हमारे पास डेटा है डी रजिस्टर, और यहाँ पर काउंट कितने रीड करने हैं हमें, क्रिएट कांस्टेंट 2 रजिस्टर्स को रीड करना है। और यहाँ हमारे पास है एरर क्रिएट इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हमने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास डाटा आउटपुट है इसका, रीड कंटिन्यूस रजिस्टर्स क्रिएट इंडिकेटर। यहाँ हमारे पास ये अरे आ गई। इसे राइट क्लिक करके हाइड इंडिकेटर कर देते हैं, इसे इंडेक्स करते हैं अरे, देन इंडेक्स अरे, इस अरे को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट कांस्टेंट 0, क्योंकि हम बेस एड्रेस रख रहे हैं 200, तो 200 के पहले 2 रजिस्टर्स हमें चाहिए। यहाँ पर हमने इसे कर दिया। यहाँ पर हम इसे क्रिएट करते हैं एलिमेंट क्रिएट इंडिकेटर। यहाँ हमारे पास इंडिकेटर आ गया। इसके दरमियान में कन्वर्जन जो कि 16 बिट की होगी, कन्वर्ट इंटीजर 16 में, ये इसे हमने कन्वर्ट कर दिया और इसे शो किया एलिमेंट पर। और इसको हमने चेंज किया रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज़ इंटीजर 16 में, और एलिमेंट का नाम है D200 डैश रीड वैल्यू। D200 की वैल्यू को रीड करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास एक वैल्यू ये एरर और अपीयर हो गया ये, और इसके अलावा ये एक अरे है। इसे डबल क्लिक करते हैं और इसे हम हाइड कर देते हैं। इसी तरह से जो ये एरर है दिस वन, इसे अगर रहने भी दें इस वक्त तो कोई मसला नहीं है, अगर एरर हो तो पता लग जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रीड कर सकते हैं। ये जो हम R200 में लिखेंगे, R200 को रीड किया, फिर R200 को राइट किया D200 पे, और D200 की वैल्यू को हम रीड करेंगे। तो ओके, अब हम रन करते हैं अपनी VI को। इसे रन किया हमने, रन करके लैम्प चेक करते हैं। ओके, लैम्प काम कर रहा है प्रॉपर। यहाँ पर इसे हम करते हैं 500 से एंटर। तो यहाँ हमारे पास R200 में भी 5000 आ गई वैल्यू, D200 में भी 5000 वैल्यू हमारे पास अपीयर हो गई। तो इस तरह से हम जो ये PLC है हमारे पास FATEC की PLC को, इसकी डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट किसी को भी रीड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने वो तमाम प्रोसीजर्स को स्टडी किया कि किस तरह से हम ब्लॉक 0 में आके या फ्रेम 0 में आके डिजिटल वैल्यू को राइट कर सकते हैं। ये है सेट डिजिटल वैल्यू, ये है हमारे पास। इसके लेबल को ओपन कर लेते हैं, विजिबल कर लेते हैं लेबल। ये रीड डिजिटल इनपुट को हमने किया, कंट्रोल Z, और ये रीड डिजिटल इनपुट आ गई। देन फिर हमने सेट रजिस्टर किया, सेट रजिस्टर करके फिर री रजिस्टर किया जो कि R रजिस्टर थे। यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, R रजिस्टर्स, और रीड राइट, रीड राइट, R रजिस्टर्स को रीड राइट हमने किया है। यहाँ पर इसको हम बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इसका 36 कर दिया, स्टाइल इसका बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पर हम R रजिस्टर्स को रीड राइट कर रहे हैं। कंट्रोल C करते हैं, इसे नेक्स्ट फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल V करते हैं, और यहाँ पर D रजिस्टर्स को हम कर सकते हैं। ये D रजिस्टर्स को हमने रीड राइट किया।
इसी तरह से जो डिजिटल इनपुट आउटपुट है उसमें हम एम बिट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि एम बिट्स को रीड करना या एम बिट को राइट करना, ये दोनों काम हम कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने ये देखा कि किस तरह से हम फैटेक पीएलसी को LabVIEW से कम्युनिकेट कर सकते हैं और किस तरह से वो टूल किट जो कि कोड प्रोजेक्ट वालों ने दी है उसको हम यूज़ करते हुए किस तरह से फैटेक के तमाम वेरिएबल्स को LabVIEW में रीड राइट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।